अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार हुसैन है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको पढ़ के हमें ये पता चलेगा कि एक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म है वो आखिर बना कैसे है, उसको बनने के लिए किन किन चीज़ों से किन किन स्टेजों से गुज़रना पड़ा था, और सेल किन चीज़ों से मिलकर बना है, फिर सेल से क्या बना और उससे क्या बना, और आखिर में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बना कैसे है। तो ये है वो पेज जिसमें हम तमाम उन बातों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस पेज से ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट पेज है जिसको पढ़कर आपको, अगर आप समझ गए उस बात को, तो समझ लें कि आपने इस पेज को पूरा पढ़ लिया। ठीक है, ये तो सिर्फ रीड करने का है ना। समझने का जो पेज है वो है, ये है पेज नंबर 6 है। ये सिंध बोर्ड की बुक का, बायो का। इसमें तमाम बातें लिखी हुई हैं जिन्हें समझकर आपको ये पूरी बात समझ आ जाएगी जो उस पेज पे इन रिटन लिखी हुई है। समझ लें जैसे ये कॉन्सेप्ट पेज है जिसको आपने समझ लें, कॉन्सेप्ट की तरह समझना है, और इसको समझने के बाद आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। इसमें नीचे से लेके बंदा जो है, जैसे एटम है, सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो एटम होता है, उससे बड़ा मॉलिक्यूल होता है, उसके बड़ा ऑर्गेनल्स होते हैं। तो अब एक काम करते हैं कि अब हम इस पूरे को वन बाय वन करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलें। तो ये है वो पेज जहाँ से अब हम एक वन बाय वन कॉन्सेप्ट लेंगे। सबसे पहले जो है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, ये एक ऐसे पार्टिकल होते हैं जो एटम बनाते हैं, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल बनते हैं, फिर ऑर्गेनल बनते हैं, फिर सेल बनते हैं। लेकिन जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है वो सेल है। यानी कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, सेल से आगे लाइफ शुरू होती है, सेल से पीछे लाइफ नहीं है। अगर हम पीछे देखा जाए तो एटम है जो सबसे छोटा एक पार्ट है, और सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, ये मिलकर एटम बनाते हैं जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, फिर एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी कि जिनमें वाटर आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, वगैरह वगैरह। ये जितनी भी चीज़ें मिलकर फिर मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी कि इंसान जो है वो केमिकल्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जो साइंस कहती है कि केमिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, फिर मॉलिक्यूल्स जब एक जैसे मिलते हैं तब वो ऑर्गेनल्स बनते हैं। तुम्हें शायद याद हो, मैंने तुम्हें पुरानी वीडियो में समझाया था कि ऑर्गेनल होते क्या हैं। ऑर्गेनल ये होते हैं जो सेल के अंदर सेल को फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो उसे मतलब इस सलाहियत का बनाते हैं जो सेल एक फंक्शन के लायक हो सके। ठीक है, लेकिन देखो जो ऑर्गेनल है ना वो एक जैसे नहीं होते हैं। उनमें मल्टीपल किस्म के मतलब ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन देखो, अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो समझ लो जैसे पावर हाउस कहलाता है सेल का। ठीक है, उसका काम क्या होता है कि भाई ग्लूकोज को तोड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जिसकी वजह से इंसान को एनर्जी मिलती है। तो मतलब बहुत सारे किस्म के ऑर्गेनल्स होते हैं, और बहुत सारे किस्म के जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना वो स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से सेल बनता है। समझे? ठीक है, सेल के बाद आते हैं टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ का भी यही सेम फंक्शन है कि भाई मतलब अब सेल जो है एक ही टाइप के जब सेल मिलेंगे तो टिश्यू बन जाएगा। और टिश्यू की एग्जांपल क्या है? नर्वस टिश्यू। जो समझ लो जैसे जो नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, उसको बनाने की जो पहली सीढ़ी है ना वो नर्वस टिश्यू ही है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, स्पेसिफिक फंक्शन वगैरह वगैरह, समझ गए होगे। ठीक है, मतलब एक सेल, एक टाइप के सेल मिलते हैं तो वो टिश्यू बना देते हैं, और जब टिश्यू एक टाइप के बहुत सारे मिल जाते हैं तो वो बना देते हैं ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन की एग्जांपल क्या है? ब्रेन है। देख लो इसमें नर्वस टिश्यू लिखा हुआ है, आगे इसकी एग्जांपल जाहिर सी बात है ब्रेन ही आनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अगले पॉइंट पर। देखो, अब हमने ऑर्गन तक तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, कि भाई ऑर्गन बना कैसे है, सेल से टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन बन गया। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑर्गन सिस्टम पर। यानी कि अब एक ऑर्गन है, उसका जो सिस्टम है, यानी कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो उससे आगे वाले हिस्से को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम।
और ये भी समझ लो जैसे कि दो या दो से ज़्यादा किस्म के जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें मिलकर जो स्पेसिफिक वो लोग अपना एक फंक्शन चलाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। इसकी जो एग्जांपल दी हुई है वो है नर्वस सिस्टम, यानी कि पहले टिश्यू से बना क्या, नर्वस टिश्यू, फिर नर्वस टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन जो कि था दी ब्रेन, और ब्रेन के बाद बना ब्रेन का फंक्शन, यानी कि उसका सिस्टम जो उसे चलाता है और उसको मैसेजर बनाता है, समझ लो जैसे बॉडी का, कि भाई अब ये कर ले, प्यास लग रही तो पानी पी ले, समझ गए। अब इससे आगे चलते हैं तो वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि हम जो ह्यूमंस हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। इसका मतलब क्या है कि हम एक टाइप के किस्म के सेल से नहीं बने हुए हैं, हमारे अंदर मल्टीपल टाइप के सेल पाए जाते हैं। बॉडी का कोई भी हिस्सा ले लो, एग्जाम्पल हार्ट ले लो और आई ले लो, ठीक है। अब जो आँख के अंदर जो सेल पाए जाएंगे वो तुम्हें हार्ट के अंदर नहीं पाए जाएंगे, बस ये अल्लाह की एक कुदरत है जो इस तरीके से अल्लाह ने डिज़ाइन किया एक इंसान को। और ये जो तमाम बातें हैं ये हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, वो है ही इसके बारे में टोटल, ठीक है। तो भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे टाइप के होते हैं, और जो यानी जिनमें मल्टीपल सेल पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं स्पीशीज़। स्पीशीज़ का मतलब होता है अब हम भी एक स्पीशी हैं, ह्यूमंस जो हैं वो एक स्पीशी हैं जो इंटरब्रीड करते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकते हैं, और अपनी नस्ल को भी इस काबिल बना सकते हैं जो वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अब हम पूरे वर्ल्ड में से किसी भी ह्यूमन में के साथ अगर हम इंटरब्रीड करें तो जो बच्चा पैदा होगा वो इस टाइप का होगा जो स्पीशी कहलाएगा, जो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकेगा, और इस वजह से नस्ल आगे बढ़ती है, यानी कि स्पीशीज़ की नस्ल आगे बढ़ती है। पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मतलब होता है कि मेंबर ऑफ वन स्पीशीज़, ठीक है, जो यानी कि एक एरिया है, समझना एक एरिया है जिसमें एक ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जैसे सिटी है, अब उसमें अगर सारे ह्यूमंस रहते हैं तो उसको कहते हैं पॉपुलेशन, कि भाई कहते हैं ना कि इस सिटी का जो पॉपुलेशन है वो इतना है, इस कंट्री का इतना है, समझ गए। यानी कि एक टाइप की जो स्पीशीज़ जहाँ पे पाई जाती हैं उस जगह को बोलते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन हो गया। अब उससे आगे है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है जिसमें पाई तो स्पीशीज़ जाती हैं लेकिन एक टाइप की स्पीशी नहीं, दो टाइप की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस और एनिमल्स। एक जगह है जहाँ पे ह्यूमंस भी रहते हैं और एनिमल्स भी रहते हैं और प्लांट्स भी रहते हैं। प्लांट्स भी एक समझ लो कि ऑर्गेनिज्म ही है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, अब ये जितनी भी हैं मतलब इसको कहते हैं कम्युनिटी। एक ही जगह पे मल्टीपल टाइप की स्पीशीज़ का रहना। प्लांट स्पीशी नहीं है लेकिन कह सकते हैं, ठीक है। अब इससे आगे जो है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों साथ रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर पानी भी है, एग्ज़ाम्पल जहाँ पे सी एंड ओशन भी है और हवा भी है, मिट्टी भी है, सनलाइट भी है, उसका इकोसिस्टम हो गया, जिसको इकोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। समझ लो एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। और आखिर में आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब होता है जो जिसमें जैसे पूरा वर्ल्ड हो गया, पूरी दुनिया हो गई, जिसमें हर किस्म के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, छोटे से बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है, और उसके बाद उसमें मिट्टी भी होती है, उसमें पानी भी होता है, और उसमें मल्टीपल किस्म की जितने भी टाइप के जो ऑर्गेनिज्म और लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं, उसका मतलब होता है कि भाई ये बायोस्फीयर है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी डायग्राम्स दिखा देता हूँ जिससे देख के आपको बात और आसानी से समझ आ जाएगी। देखो अब ये जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एक समझ लो जैसे कि डायग्राम है कि वो बना कैसे है, ऑर्गेनिज्म कैसे बना, और ये तमाम बातें। सबसे पहले जो है ऑर्गेनेल्स हैं, इससे पीछे जो है वो एटम आ जाते हैं और मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनेल्स हैं, और ऑर्गेनेल्स से मिलकर बनते हैं सेल।
सेल जब एक किस्म के मिलते हैं तो उससे बनता है टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन। ठीक है, फिर समझा देते हैं। ऑर्गेनेल से मिलकर बनते हैं सेल, सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे इसकी जो एग्जाम्पल दी हुई है वो दी हुई है स्टमक की। ठीक है, डाइजेस्टिव का मतलब बनाया हुआ है चार्ट, और ये ऑर्गन सिस्टम है जो डाइजेस्ट कराता है। ठीक है, और आखिर में बन जाता है ऑर्गेनिज्म जो कि हम है। ठीक है, अब तुम्हें मैं बायोस्फीयर का भी दिखा देता हूँ डायग्राम। हाँ, तो देखो, सबसे पहले आ गया ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिर आ गया पॉपुलेशन। मेरे ख्याल में अब तुम्हें दोबारा समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें समझा दिया है पॉपुलेशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के बाद है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद होती है कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद आता है इकोसिस्टम, और आखिर में बन जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब होता है जिसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, जो पूरा वर्ल्ड हो गया, जिसमें ज़िंदा भी आ गई और मुर्दा भी आ गई तमाम। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग। इकोसिस्टम जिसमें आबो हवा, पानी वगैरह इन सब के साथ रहना देना होता है, यानी कि बंदे का एनवायरनमेंट। कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब होता है जिसमें दो किस्म की स्पीशीज़ साथ रहती हैं। पॉपुलेशन का मतलब होता है एक ही टाइप की स्पीशीज़ का एक जगह पे रहना। और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जो ज़िंदा जानदार चीज़ें कहलाती हैं। ठीक है, तो यार ये थी ये वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।